मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। और एक कथा आती है, भय हरिश्चंद्र अवध राजधानी धर्मरूप मदनावती रानी। रोहिता स्वसुत भयो कुमाराय जनो ऋतुराज लीन अवतारा। एक छत्र वसुधा नृप केरी रिद्धि सिद्धि रह भवन जिमी चेरी। 99 यज्ञ नृप कीनाय सवै करन हेतु चित दीना। इस प्रकार से अयोध्या अवध राजधानी के राजा हरिश्चंद्र, उनकी जो रानी थी मदनावती, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम रोहितासुर। उनके यहाँ ऐसे प्रतीत होता था जैसे ऋतुराज वसंत ऋतु वहाँ पर हमेशा क्या है ये विद्यमान है। उनके राज्य में रिद्धि सिद्धि से सब प्रकार से परिपूर्ण था, और पूरी समूची पृथ्वी पर क्या है कि राजा हरिश्चंद्र का एक छत्र का राज्य। तो राजा ने 99 यज्ञ संपन्न कर दिए, और 100वां यज्ञ जब करना चाह रहे थे तो इंद्र ने विचार किया कि 100 यज्ञ जब संपन्न हो जाएंगे राजा के, तो हमारा राजपाट, स्वर्ग का राजपाट भी छीन लेंगे। इसी प्रकार से क्या है कि उनके मन में शंका हो गई है। शंका जब हुई राजा इंद्र के मन में, तो गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के पास गए और बोलते हैं, विश्वामित्र सो कही सुरपति विपति सुनायो। राखो चाहो जो नृपपद तो कछु करो उपाय। कि यदि अब हमारा हमारा राजपाट चला जाता है, यज्ञ संपन्न हो जाता है, तो इंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि यदि हमारा राजपाट रखना चाहते हैं तो कोई उपाय करिए। तो इसी प्रकार से महाराज क्या है कि गाधी पुत्र विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ऐसे तो देखिए, हमें प्रपंच नहीं करना चाहिए, परंतु आप मेरे पास आए हैं तो मैं इसके लिए कोई युक्ति बनाता हूँ। तो युक्ति कैसे बनाते हैं कि सत्यहीन हरिश्चंद्र करी करो तुम्हारे काजो। इंद्रपुरी का अवध को तुरंत छुड़ाओ राजो। मैं राजा हरिश्चंद्र को सत्यहीन कर दूंगा, तुम्हारा जो राज्य है उसे बचा करके रखूंगा, उसका मैं कार्य करूंगा। यही प्रकार क्या है कि महाराज अब हरिश्चंद्र के यहाँ विश्वामित्र जी महाराज क्या है कि एक सुअर बराह का रूप धारण करके वहाँ जाते। उन्हीं बराह बापू आप बनाए कौशिक अवधपुरी चली आए। गयो बराह निपत फुलवारी दल फल मूल आसन कृत झारी। विश्वामित्र जी महाराज वराह का रूप धारण करके हरिश्चंद्र जी की जो फुलवारी थी वहाँ जा कर के उसे क्या है कि नष्ट कर देते हैं। यह समाचार सुन करके हरिश्चंद्र ने अपनी सेना के साथ में क्या सुनि महीप पुण्य ऋष उपजाई चलो तुरंत चढ़ दल अधिकाई।
ले नरेश संग सुभट अनेकाय, सहो दिश जाय वाटिका छेका। वाटिका को क्या है कि सभी वीरों ने घेर लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज भी वहाँ थे। उन्होंने सभी से कहा कि उनके जो दल के जो लोग थे कि जिसकी ओर से ये सुअर भागेगा उसे मैं कठिन से कठिन दंड दूंगा। उसको क्या है कि तप्त कढ़ाई में डाल करके उसे क्या है इस प्रकार से कठिन जो है वो मैं क्या कि कष्ट दूंगा। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि जो विश्वामित्र सुअर का रूप है, उन्होंने सोचा कि किसी और दूसरों की ओर से भागने से भला तो मैं राजा हरिश्चंद्र की ओर से ही भाग जाता। तो इसी प्रकार महाराज क्या है सुअर क्या है कि जहाँ हरिश्चंद्र राजा खड़े थे उनकी तरफ से क्या है कि भागता है। मारन चलो भूप सरसाजी, चलो बराह मरुति गति भाजी। जो बराह था वो हवा के वेग के समान क्या है कि भागने लगा। पीछे से राजा क्या है कि अपने घोड़ों के साथ में क्या है कि उसको मारने के लिए क्या है कि दौड़ते हैं। राजा अकेले हो गए और जो बराह था वो घूर जंगल में पहुंच गया। घोर जंगल में जब पहुंचा तो महाराज वहाँ क्या है पुराण मोरी भाग्य पुनिराय, तीनों दर सकेन बड़ी दाया। यह सुने मुनि बोला मुस्काता, आयो तुम्हें श्रवण सुनी दाता। कि मैंने इस प्रकार से आपका दर्श पा लिया है। वहाँ पर क्या है सुअर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपना विश्वामित्र का रूप धारण करके और उनको क्या है हरिश्चंद्र को दर्शन दे दिया। हरिश्चंद्र जी खुश हो गए। और यहाँ पर क्या है कि विश्वामित्र जी ने जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आपका जो मैंने नाम सुना है, बड़े दानी हैं, बड़े सत्य हैं। इसी प्रकार अब क्या है कि मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ जिसके लिए क्या है कि आपको क्या है कि करना पड़ेगा। तो क्या कहा कि आप मेरे को अपना बार बार मुनि बचन दृढ़ाई, निपसन विष्णु सपद करी वाई। मांगो राजपाट भंडाराय, तापर और कनक शोभारा। देन कयो निपपुर जब आए, गाधी राज सुध संग लगाए। बार बार क्या है कि विश्वामित्र जी ने कहा कि आप मुझे अपना राजपाट दे दीजिए और उसमें भी आप 100 भार सोना और क्या है कि ऊपर से आपको देना पड़ेगा। पूरा राजपाट दे दिया। अब सोना तो नहीं था, उसके लिए क्या है कि महाराज अब कैसे देते। तो सब राजपाट दे करके 100 भार सोना देने के लिए क्या है कि अब खुद को क्या है कि बेचना पड़ता। इसी प्रकार क्या हुआ महाराज कि हरिश्चंद्र जी और उनकी जो मंदावती रानी है, रोहिताश्व है, उनको क्या है कि फिर हरिश्चंद्र जी महाराज अपने साथ में क्या है कि कहाँ ले जाते हैं कि बनारस ले जाते हैं। बना गादी सुबन सुने अति सुख पाए, ले निज संग बनारस आए। बनारस चले गए महाराज। वो 7 दिन हो गए। चलते चलते कहीं अन्न नहीं खाया, कहीं जल नहीं पिया। इस प्रकार से क्या कि दुखी होकर के त्रसित होकर के क्या है कि ये आगे बढ़ रहे हैं। और जब बालक रोहिताश्व को अति त्रसित प्यास लग जाती है तो मदनावती रानी अपने कपड़े को थोड़ी भिगो करके उसका जो जल है वो बालक के मुंह में डाल देती है, जिससे बालक का प्राण थोड़ी बच जाता है। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि विश्वामित्र ने कहा कि आपके बालक का और आपका जो पुण्य था, धर्म था, वो सब क्या है कि नाश हो गया है। इस प्रकार महाराज क्या है कि उनका पुण्य नाश हो गया है। और फिर उनको क्या है कि विश्वामित्र जी जब बेचना चाह रहे हैं तो इस प्रकार क्या है कि आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। आज इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।